नमस्कार दोस्तों, मैं शिवतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वृषभ लग्न के विषय में है और वृषभ लग्न के शनि के विषय में कि शनि हमारा अभी तक हमने नवम भाव के शनि 9th हाउस तक शनि की सारी डिस्कशन कर रही है। अब हमारी जो डिस्कशन है शनि की 10th भाव के विषय में है। लग्नेश शुक्र है और शनि हमारे 10th भाव में बैठे। तो दो प्रकार से आप हेडिंग बना सकते हैं। वृषभ लग्न के 10th भाव में शनि, वृषभ लग्न एंटी क्लॉक गए 10th भाव, शनि कुंभ राशि में बैठे। या आप यह कह सकते हैं वृषभ लग्न के कुंभ राशि के शनि का फल क्या है, तो ये भी आप कह सकते हैं। जैसे शनि हमारे कुंभ राशि में बैठे। देखिए लग्नेश क्या है, शुक्र है। शनि किस राशि में बैठे? कुंभ राशि में बैठे। कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनि खुद है। स्वामी खुद शनि है वहाँ के। शनि की मूल त्रिकोण राशि भी कुंभ राशि जो है। ओके, अब देखिए कुंभ राशि बनती कैसे? धनिष्ठार्धम शतभिषा पूर्वाभाद्रत्रयम् कुंभः। धनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा के 4 चरण, पूर्वा भाद्रपदा के 3 चरण से हमारी कुंभ राशि बनती है। ठीक, धनिष्ठा के स्वामी मंगल, शतभिषा के राहु, पूर्वा भाद्रपदा के बृहस्पति, उससे हमारी कुंभ राशि बन गई। कुंभ राशि के स्वामी हमारे शनि खुद अपनी राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे। शनि की दृष्टि किस किस भाव में पड़ेगी? तृतीय, सप्तम और दशम। तो 1 2 3 शनि मेष राशि के मंगल की राशि में द्वादश भाव में शनि की दृष्टि पड़ेगी, जो शनि की खुद की नीच दृष्टि है, नीच राशि है। सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर पड़ेगी, 4th भाव में पड़ेगी, जो सूर्य की राशि है। शनि की तृतीय दृष्टि 10th दृष्टि वृश्चिक राशि में पड़ेगी और 7th भाव में पड़ेगी, जो मंगल की राशि। अब देखिए ज्योतिष है, बहुत सी चीज़ें हम सोच लेते हैं कि सब अच्छा ही अच्छा है, मगर उनमें कुछ इतनी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हमें सोचने में दिक्कत होती है। कैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। शनि अपनी राशि में बैठ गए, बहुत पावरफुल है, मूल त्रिकोण राशि उनकी, और उनको पसंद है कुंभ राशि। मगर आप ये देखिए कि शनि का इस चार्ट में एक राजयोग बनाता है। इस चार्ट में शनि वैसे भी योग कारक ग्रह है, क्योंकि नवम और दशम का स्वामी शुक्र से मित्र है, इस कारण से। ठीक, मगर शनि की जो दृष्टि है, तृतीय दृष्टि, नीच दृष्टि पड़ गई, इस भाव को खराब करेगा। शनि की 7th दृष्टि 4th भाव में पड़ेगी, जो सिंह राशि है, वहाँ के स्वामी सूर्य हैं, शुक्र भाव को खराब करेगा। शनि की 10th दृष्टि वृश्चिक राशि है, 7th भाव है, पति पत्नी के रिलेशन को खराब करेगा। अब आप इसको क्या कहोगे कि बहुत अच्छा है कि बहुत बुरा फल है? तो इसमें हम डीप में जा कर के मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा कि किस एंगल से किस चीज़ के लिए बेनिफिट बहुत देगा और किस एंगल से किस चीज़ के लिए हमें नुकसान करेगा। ठीक, देखिए 10th भाव से हम क्या विचार करते हैं? 10th भाव से हम विचार करते हैं राजसीय कार्यों, शासनिक प्रशासनिक कार्यों में सफलता प्राप्त करना। 10th भाव को हम देखते हैं। राज दरबार को हमें देखना है, 10th भाव से देखना है। पिता के धन आदि की पोजीशन को हमें यदि देखना है, 10th भाव को हम देखना है। प्रतिष्ठा आदि की बात यदि करते हैं, 10th भाव से करते हैं। यदि आप पॉलिटिक्स आदि की बात करते हैं तो 10th भाव से हम बात करते हैं। कर्म की बात करते हैं तो 10th भाव से बात करते हैं। आपका व्यवसाय किस एंगल से क्या होगा? हमसे कोई पूछता है कि मैं क्या काम करूं, तो हम सबसे पहले हमारी दृष्टि पड़ती 10th भाव का स्वामी, 10th में बैठा कौन सा ग्रह है, 10th भाव का कारक कौन सा ग्रह है। उन सब बातों को करके हम डिस्कशन करते हैं कि आपको ये ग्रह ये काम सूट करेगा। उसमें फिर हम यह देखते हैं कि कौन सा ग्रह नौकरी के लिए बेहतर है, कौन सा ग्रह बिजनेस के लिए बेहतर है, वो हम सब देखते हैं।
जब भी हम उसको एनालिसिस करके हम आपको सजेशन देते हैं। तो ये हमारी शनि की दसम भाव की बात हो गई। अब देखिए शनि हमें क्या प्रदान करता है। शनि हमें राज्य, भाग्य, कर्म आदि सब कुछ प्रदान करता है, संघर्ष के बाद प्रदान करता है, और जब देता है तो बराबर स्मूथ भी देता जाता है। डिले करता है, सफलता अवश्य प्राप्त कराता है। ये शनि को आप ये नहीं कह सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको कह दूं, यदि एकादश भाव दसम भाव में शनि नीच का भी है तो ऐसा नहीं है कि आप सारी जिंदगी दरिद्री रहोगे, कि सारी जिंदगी आपको पैसे की ही कमी रहेगी। एक समय ऐसा आएगा 36-42 के बाद ऐसा आएगा कि आप स्मूथ भी, आप पैसे अच्छा हो जाएगा आपके पास। एग्जाम्पल में बात कर रहा हूँ। अब दसम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में खुद की राशि में शनि बैठा है। शनि यहाँ पर हमें इज्जत, मान, सम्मान आदि प्रदान करेगा, शोहरत प्रदान करेगा, राजसी कार्यों में सफलता प्राप्त कराने में सक्षम है। अपने दसम का स्वामी खुद बैठा, भाग्य का स्वामी खुद बैठा। शनि हमें यहाँ पर विद्या भी प्रदान करेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रखेगा, राजसीय कार्यों में सफलता प्राप्त कराएगा। विशेषकर यहाँ पर शनि यदि नौकरी में व्यक्ति जाता है तो अपर लेवल यानी अच्छे ऊंचे लेवल की नौकरी देता है, फर्स्ट सेकंड रेंज की देगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत नीचे लेवल की दे, क्योंकि शनि अपनी खुद की राशि का स्वामी है। या औद्योगिक काम, व्यवसायिक काम जो है बहुत अच्छा करेगा। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, लोहे से संबंधित हो गया, लोहे गाड़ियों से संबंधित हो गया, ट्रैवल्स का हो गया, ये सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होगा। मैन्युफैक्चरिंग का काम कोई भी हो शनि ही करता, क्योंकि मशीन में से होता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें शनि से रिप्रेजेंट हमें शनि करता है। शनि यहाँ पर बहुत अच्छा है। शनि हमें यहाँ पर पिता के व्यवसाय में जाने को प्रेरित करता है हमें शनि, क्योंकि दसम का भी स्वामी है और नवम का भी स्वामी है, दसम में बैठा है, बहुत अच्छा है। पिता के कार्य में बढ़ोतरी करना, व्यवसाय को उठाना, ये सत्यता है कि शनि हमें अच्छा फल प्रदान करेगा। शनि यहाँ दसम में बैठा तो पॉलिटिक्स में सिंगल डिजिट का ग्रह शनि यदि कहें तो पॉलिटिक्स आदि में या राजनेता में या आप राजसी कार्यों में बहुत ज़्यादा आपकी पहुँच, या जैसे राजनेताओं से बहुत अच्छे संबंध, इन सब कामों में हमें वहाँ सूर्य और मंगल को भी बहुत जरूरी देखना है, और लग्नेश का भी प्रभाव देखना पड़ेगा। जब ही आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इस पर्पज के लिए आपको ठीक रहेगा। शनि की देखिए दृष्टि, देखिए यदि तृतीय दृष्टि हमारी जाएगी, शनि की नीच दृष्टि जाएगी, व्यय भाव को जाएगी। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ज़्यादातर आपको डिसीजन जो आपके होंगे बहुत जल्दी के होंगे, नुकसानदायी होंगे, अपव्यय, गलत आपका डिसीजन होगा। द्वादश भाव को खर्चा का घर है, तो उस कारण से आपको धन अपव्यय होगा ही होगा, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि है और नीचाभिलाषी दृष्टि है, सत्व क्षेत्रीय सत्व दृष्टि है। इस कारण से शनि का प्रभाव द्वादश भाव में कोई बहुत अच्छा नहीं है। कभी धन आदि के पीछे लगे आप बहुत दूर तक चले जाओगे कि यार मैं यहाँ नहीं तो यहाँ कमा लूँगा, वहाँ नहीं तो वहाँ कमाऊँगा, जाते जाते वहाँ से भी आप निराश होकर के आते हो, क्योंकि शनि हमें निराशा प्रदान करता है। शनि हमें आशा कम, निराशा ज़्यादा प्रदान करता है। शनि की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव को जाएगी, सुख साधनों में कमियां देगा। एक बात का ध्यान दें, दसम शनि बैठा है, सुख साधन देगा अवश्य, मगर पीड़ा दे के देगा, पीड़ा करेगा, आपको निराश कर देगा। आप कोई एक कार ले आए, एग्जाम्पल शनि, एक बात का ध्यान देना, मैं आपको बताऊं, जिस व्यक्ति का शनि अच्छा है फिर तो कोई बात नहीं। यदि शनि का प्रभाव उतना बुरा अच्छा नहीं है, नीचे दृष्टि है, सत्व क्षेत्रीय दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति को पुरानी वस्तुओं उपयोग करनी चाहिए, कामयाब हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि नई भी उसकी खराब होंगी, पुरानी भी खराब होंगी, पुरानियाँ खराब हो जाएंगी तो कम इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि मशीनरी में कोई दिक्कत आपके आएगी। मकान आदि में भी आपको उतना शांति नहीं रहेगा, आपका माता का स्वास्थ्य भी उतना बेहतर नहीं रहेगा। आपके ये कह सकते हैं
कि माता के घर में सूर्य है और दसम भाव में पिता में शनि है, संबंधों में, माता पिता के संबंधों में भी कटुता थोड़ी बहुत रहेगी। आपके एजुकेशन में भी कुछ न कुछ दिक्कत आएगी। इसमें लग्नेश बहुत पावरफुल होना चाहिए इस चार्ट में। यदि लगन भाव का स्वामी यदि आपका अच्छा है, शुक्र अच्छा है, तो एजुकेशन आपका अच्छा होगा। और व्यवसायिक स्थिति, टेक्नोलॉजी आदि में जाना शुक्र बहुत ज़्यादा प्रभावशाली देगा। शनि की दसम दृष्टि जाएगी वृश्चिक राशि और मंगल की राशि है, शत्रु क्षेत्रीय दृष्टि है और मंगल एग्रेसिव ग्रह है। पति पत्नी की रिलेशनशिप में मैं ये नहीं कहूँगा तलाक हो जाएगा, तलाक नहीं होगा। शनि घर बसाने की कोशिश कराता है मगर वहाँ शांति नहीं, अशांति प्रदान करता है, वहाँ अशांति प्रदान करता है। देखो शनि सप्तम भाव क्या है, जवानी का ग्रह। सप्तम भाव जो है जवानी का भाव है और शनि क्या है, बुढ़ापा है। तो इस कारण से आपके संबंधों में दिक्कत आएगी, आपके विचारों में दिक्कत आएगी। शनि जो कहेगा तो बुढ़ापे जैसी बातें करेगा और मंगल जो है जवानी जैसी बातें करेगा, तो जवान और बुढ़ापे में कैसे अंतर आए, वो स्वाभाविक अंतर आएगा। अब एक जैसे सामंजस्य नहीं बन सकता आपका। तो सप्तम भाव को भी बिगाड़ने की कोशिश करेगा, व्यवसायिक स्थिति को लगभग स्मूथली ठीक ठाक रख देगा मगर आपको नुकसान जरूर करेगा पति पत्नी के रिलेशनशिप में। मगर मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि डिवोर्स हो जाएगा या तलाक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, या डेथ हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। घर में प्रॉपर शांति नहीं होगी। शनि दसम में बैठ करके सप्तम को देखना और द्वितीय को देखना, द्वादश भाव को देखना, ये स्वाभाविक है कि अपने घर से कहीं दूर जा करके सफलता प्राप्त करनी और विदेश में जाकर के आप व्यवसायिक स्थिति को बढ़ाने चाहें तो बढ़ा सकते हैं और फायदा ही करेगा। ऐसे व्यक्ति को अपने घर से दूर जाना चाहिए, जितना दूर जाए उतना ही बेहतर है। विदेश चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सप्तम भाव से भी यात्रा का देखते हैं, द्वादश भाव से भी देखते हैं, दोनों से शनि का संबंध है, भाग्य और कर्म का संबंध है। तो स्वाभाविक है कर्म करने आप दूर देश जाएंगे, वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कष्टमय जीवन होगा मगर एंड अवस्था में आपको अच्छा फल प्रदान करेगा और जीवन से भी अच्छी बना सकता है। शनि यदि धनिष्ठा नक्षत्र में वहाँ के स्वामी मंगल हैं और मंगल एक एग्रेसिव एनर्जिक ग्रह है, धनिष्ठा नक्षत्र भी यही रिप्रेजेंट करता है। शनि और मंगल का संबंध कोई बहुत अच्छा नहीं है मगर यदि मंगल सॉलिड हैं तो सप्तम भाव और द्वादश भाव को काफ़ी हद तक शनि की जो प्रभाव, बुरा प्रभाव, उससे बचाने की कोशिश कर सकते हैं। एग्जाम्पल, शनि यदि उच्च, मंगल यदि उच्च के बैठे हैं तो शनि की राशि में बैठ गया और शनि उनकी राशि को दृष्टित है, देख रहा है, तो इस संबंधों में बहुत सुधार तो नहीं होगा मगर शनि के बुरे प्रभाव को मंगल कंट्रोल कर सकते हैं। यदि सतभिषा नक्षत्र में शनि है तो वहां के स्वामी कौन है, राहु है। देखिए राहु क्या है, आज की जनरेशन के लिए राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेक्नोलॉजी है, स्मार्टनेस है, आज के हिसाब से जो AI का काम है, ये सब चीज़ें राहु प्रदान करता है। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी देता है, नया दिमाग देता है। देखिए आज के जो छोटे बच्चे हैं उनका जितना दिमाग कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि में जितना स्मार्टनेस से काम करते हैं उतना हम लोग नहीं कर पाते, जो हमसे पीछे वो और नहीं कर पाते। तो कारण क्या है उसका, राहु का प्रभाव है। उनके आज के बच्चों के जीवन में राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। राहु हमारी स्मरण शक्ति को भ्रमित करता है। आप यह बात का ध्यान देना, 5 साल का 10 साल के बच्चे की इतनी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई है, कोई चीज़ रख देगा भूल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि राहु से भ्रमित है। क्यों? ये टेक्नोलॉजी में जितना अंदर जाओगे उतनी दिमाग खाएगा, स्वाभाविक है आप मेंटल स्ट्रेस में आओगे, स्मरण शक्ति को खराब करता है। तो कहने का मतलब यह है यदि शनि सतभिषा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है, तो व्यक्ति पैसा तो कमाएगा मगर आत्मसंतुष्टि नहीं होगी। आज यदि आप महीने का 2 लाख कमाते हो तो 4 की इच्छाएं आपको दूसरे दिन ही हो जाएंगी, यार मैं संतुष्ट नहीं हूं, इससे अच्छा कमाना चाहिए। आत्मसंतुष्टि नहीं है, मन को शांति नहीं है, राहु हमें शांति नहीं प्रदान करता।
शनि यदि हमारे पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में बृहस्पति के नक्षत्र में है तो ये स्वाभाविक है कि बृहस्पति एक शांत स्वभाव ग्रह है। हेल्थ आदि की दिक्कत देगा शनि, घुटने आदि की प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम, पैरों की कोई भी प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, ये हमें शनि देगा कि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में शनि अष्टम भाव के स्वामी के नक्षत्र में आ गया, तो इस कारण से कुछ में कुछ रोग ग्रसित देगा, मगर इतना असाध्य बीमारी नहीं दे पाएगा क्योंकि बृहस्पति है। बृहस्पति कोई भी किसी भी भाव को बचाने की कोशिश करता है, बिगाड़ने की कोशिश नहीं करता, यदि बृहस्पति नीच आदि अवस्था में ना हो तो। जितना भी मैंने आपको फल बताया है दसम भाव के शनि का, आप ये बात का ध्यान देना, यदि शनि सूर्य चंद्र मंगल से प्रभावित है, राहु और केतु से भी प्रभावित है, तो इस भाव के कर्म को बिगाड़ेगा। उसमें भी यदि शनि किसी भी ग्रह से 10 अंश तक प्रभावित है, जैसे एग्जाम्पल सूर्य है 10 अंश के अंदर है, एग्जाम्पल जो शनि का 10 अंश है तो सूर्य का 15 अंश है, तो शनि अस्त हो जाएगा। जब अस्त हो जाएगा तो और बुरा इफेक्ट देगा, अच्छा इफेक्ट नहीं दे पाएगा। उसी प्रकार से जैसे मंगल है, चंद्रमा है, राहु है, केतु, इन ग्रहों के प्रभाव से भी यदि थोड़ा अंशों का डिस्टेंस है तो उतना बुरा प्रभाव नहीं दे पाएगा, अच्छा ही प्रभाव देगा, क्योंकि दसम में शनि अच्छा प्रभाव देने की कोशिश कर रहा। वहाँ पे राशि कार्यों में, धन के लिए, कर्म के लिए अच्छा यहाँ कर्म करेगा व्यक्ति, यहाँ पर अच्छे कर्म करके अपनी मेहनत के बावजूद अपने पिता का धन हो ठीक है, मगर अपने बलबूते धन कमाने की कोशिश करता है ऐसा व्यक्ति। इसलिए दसम भाव के शनि को आप देखिए और बहुत अच्छा फल प्रदान कर रहा है। तो वृषभ लग्न के दसम भाव में शनि का हमने ये डिस्कशन किया है। और प्लीज़ यदि आप लोग कोई भी हमसे प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते हैं तो 9814915030 इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर से आप चैट करके देख सकते हैं मुझसे। दूसरा आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट रहेंगे तो हम जो न्यू वीडियो अपलोड करते तुरंत आपको मिले तो उससे आपको ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।